देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि आपको डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है। कंस्ट्रक्शन नहीं आएगी, वो तुमसे क्वेश्चन में ये पूछेंगे कि कितने नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स होंगी। हमेशा याद रखना है कि डीएफए के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेट होती है एज़ कम्पेयर टू एनएफए, ठीक है। बट डीएफए इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ। क्यों नंबर ऑफ स्टेट ज़्यादा होती है डीएफए में? क्योंकि जो डीएफए है उसमें डिसाइडेबिलिटी का कंसेप्ट आता है। डिसाइडेबिलिटी मीन्स इफ़ द स्ट्रिंग बिलोंग्स टू दैट डीएफए means it that means if the string is accepted by a DFA, it show its correctness, and if the string is not accepted by the DFA means that string is not meant to that DFA, it also show the rejection of a given string means DFA क्या बताएगा? डिसाइडेबिलिटी करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा स्ट्रिंग को अगर वो DFA को बिलोंग करती है एंड उसको रिजेक्ट भी करेगा। इसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं डिसाइडेबिलिटी। तुमसे क्वेश्चन में ये आएगा कि आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग देंगे एंड कहेंगे कि उसके डीएफए में कितनी नंबर ऑफ टोटल स्टेट्स आएंगी। एक्सेप्टेंस तो नॉर्मल है कि अगर तुम उस स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करके फाइनल स्टेट पे पहुंच जाते हो तो दैट मीन्स वो स्ट्रिंग क्या हो रही है? एक्सेप्ट हो रही है उस डीएफए से। रिजेक्शन का मतलब ये है कि आपको ये भी दिखाना है कि एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग है जो वो डीएफए एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो उसकी रिजेक्शन कैसे दिखाओगे? बाय इंक्लूजन ऑफ नल स्टेट या डेड स्टेट, सॉरी नल नहीं, डेड स्टेट को इंक्लूड करके आप उसकी रिजेक्शन को शो करोगे। तो इसलिए इसमें एक्स्ट्रा नंबर ऑफ स्टेट्स होती है एज़ कम्पेयर टू एनएफए, बिकॉज इसमें आप क्या करते हो? रिजेक्शन के लिए एक डेड स्टेट इंक्लूड करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपसे वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन अ डीएफए विच एक्सेप्ट द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2। तो आपको क्या कह रहा है कि 2 लेंथ की स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा इंक्लूडिंग इनपुट अल्फ़ाबेट्स ए और बी, ए और बी होंगे। वैसे तो इसकी ट्रिक होती है कि अगर नंबर ऑफ स्टेट्स n है तो n+1 टोटल नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बनेंगे उस डीएफए में। अदरवाइज़ आपको बना के कैसे देखना है? देखो क्यू नोट इनिशियल स्टेट है तो Q1 क्या होगा? ए बी। अभी यहाँ से तो सिर्फ एक मूव होएगी क्योंकि डीएफए है तो एक मूव होते हैं डिटर्मिनिस्टिक, इधर मीन्स क्यू नोट से Q1 पे जाएगा इधर फॉर ए और बी। तो Q1 पे गया, अभी एक मतलब लेंथ की स्ट्रिंग हुई है, उसके बाद फिर ए बी इनपुट के लिए वो Q2 पे जाएगा। यहाँ पे आपने ये दिखा दी फाइनल स्टेट। तो जो ये डीएफए है ये तो दिखा रहा है कि वो स्ट्रिंग ग्रेटर देन 2 है उसको एक्सेप्ट कर रहा है, स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 2 है उसको क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। बट ये नहीं दिखा रहा कि स्ट्रिंग जिसकी लेंथ 2 से ज़्यादा हुई या 2 से कम हुई उसकी रिजेक्शन कैसे दिखाएगा। तो अगर 2 से कम हुई वो तो रिजेक्शन दिखा रहा है क्योंकि वो फाइनल स्टेट पे ही नहीं पहुंच रहा अगर लेंथ 1 हुई। अब 2 से ज़्यादा हुई तो रिजेक्शन कैसे दिखाएंगे? उसके लिए हमें यहाँ पे एक नई स्टेट ऐड करनी पड़ेगी, इसको हम बोलते हैं डेड स्टेट, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? ए बी और फिर फर्दर ए बी। अब मान लो कोई मेरी स्ट्रिंग की अगर मेरी कोई स्ट्रिंग हुई ए बी बी, तो इसकी लेंथ 2 से ज़्यादा है तो ए बी बी बी, बट वो कहाँ पे अल्टीमेटली रीच हो जाएगी? डेड स्टेट पे। सो दिस मीन्स द कंसेप्ट ऑफ डिसाइडेबिलिटी, ठीक है।